चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने गोविंद नगर विधानसभा का जायजा लिया। गोविंद नगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अनुज भूमिया जी ने बात की समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सम्राट विकास से और जाना कि गोविंद नगर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि गोविंद नगर में जो पिछले विधानसभा से बीजेपी का विधायक जीता पर उसने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया, इस बार समाजवादी पार्टी ने गोविंद नगर से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बनाया और समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग को मजबूत करने का इरादा भी बनाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था और आज न्यूज 24 एक्सप्रेस उसी खबर में पहुंचा हुआ था कानपुर की गोविंद नगर सीट। गोविंद नगर सीट जहां से सम्राट विकास जिन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना विधायक का प्रतिनिधित्व बनाया। सम्राट विकास से बातचीत होगी कि किस तरीके से भाजपा के खिलाफ इनका चुनाव का तैयारी है और किस तरीके से भाजपा के वादों पर। विकास जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 एक्सप्रेस से स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं 300 पार, आप कहते हो 300 पार। 403 तो सीटें हैं, कितनी ले जाओगे सर? 3 तो उनको दिया जा रहा है ना, विपक्ष भी होना चाहिए इसलिए 3 दे रहे, 350 दे रहे हो? 3 दे रहे हैं। 3? हाँ। पर विकास जी, एक बात तो बताइए ना, अभी आप लोग निकल रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे सारे विपक्ष, कहाँ गायब था? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। आप जिस विधानसभा में खड़े हैं मान्यवर, उस विधानसभा में जितना भी सामाजिक आदमी होगा जो बोलने डोलने वाला होगा वो बताएगा कि यहाँ 2019 का उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में मैं उम्मीदवार था समाजवादी पार्टी का और दोबारा पार्टी ने हमको अवसर दिया है। उपचुनाव के में जो भी रिजल्ट आया, जनता ने जो भी जनादेश हमें दिया, हमने उसको स्वीकार किया और अपने माथे से तिलक करके दूसरे दिन से ही जनता के बीच में निकल दिया। और यहाँ गोविंद नगर विधानसभा की जनता जानती है कि उन विषम परिस्थितियों में जब कोरोना की महामारी थी, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि घरों में बैठे थे, तो केवल सम्राट विकास एक ऐसा शख्स था जो उन लोगों के बीच में था। और जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो तमाम ऐसे परिवारों की सूची मेरे पास है जिनके घरों में केवल बेटियाँ थी, उनके पिता खत्म हो गए ऑक्सीजन की कमी से और उनको कंधा देने वाला कोई नहीं था। तब ये उनका सेवक, ये उनका भाई उनके बीच में जाता था। जी, उनका तो कहना है ऑक्सीजन से लेके बिस्तर से लेके सारी सुविधा हमने उचित कराई है। देखिए, उनकी हालत है खराब। अब वो चाहे जितना झूठ बोल रहे हैं, ये कानपुर गवाह है, यहाँ की आम आवाम गवाह है इस बात की कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए में ब्लैकमेलिंग इसी हालत के अंदर हुई थी और वो सब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मिली भगत से हुई थी। आप कहाँ थे जब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा? जब कहाँ थे? तब भी मैं सड़क पे था, तब भी मैं लोगों की मदद कर रहा। आवाज़ आई थी और अब प्रशासन पूरी तरीके से डीएम जिलाधिकारी जो उस समय था उस मामले को दबाना चाहता था, सबको मैनेज करता था। हमने तो लगातार कानपुर के अंदर जितने राष्ट्रीय लेवल के मामले हुए, अपहरण हत्याकांड हो, चाहे गोरखपुर में जो मनीष की हत्या हुई, इन सारे मुद्दों को हमने प्रमुखता से जनता के बीच में उठाया। हमने यहाँ की सड़कों पर जनता की आवाज़ बनकर धान लगाने का काम किया, धान लगाया सड़कों पर। गोरखपुर में मनीष जी की हत्या की बात करते हैं तो उनकी बीवी ने तो खुद ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी आके इसको राजनीतिक रूप दे रही है। वो तो ठीक है, लेकिन पूरा आम आवाम ये जानती है कानपुर की कि उनकी पत्नी ने जो भी जवाब दिया कि अगर आज उनको न्याय मिला है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने की बदौलत न्याय मिला है। और सबसे पहले अगर उनकी दहलीज पे किसी ने कदम रखा था तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रखा था। और सबसे पहले उनके दरवाजे पर गोरखपुर से लेकर कानपुर तक कोई खड़ा होकर उनकी मदद कर रहा था तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस बार का घोषणा पत्र देखें और 2017 का घोषणा पत्र देखें, इस बार क्या ऐसा आ चुका हो? 2012 की बात करें, क्या था सर? मुफ्त कहाँ से लेके आए बिजली? 2012 में कहाँ दी बिजली मुफ्त लोगों को? देखिए, ऐसा है
बिजली का मुफ्त की बात तो हमारे नेता ने तब कर दिया जब इस समय भारतीय जनता पार्टी की जिनकी हुकूमत है, जब 3 महीने का प्राथमिक लॉकडाउन हुआ था, पहला लॉकडाउन हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा कि हम 3 महीने का लॉकडाउन का बिजली का बिल नहीं लेंगे जनता से, लेकिन जनता को और रेट बढ़ा के यूनिट का रेट बढ़ा बिजली का और जनता से वसूला गया बिजली का बिल। तब अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार 3 महीने लॉकडाउन में विषम परिस्थितियों में बिजली के बिल नहीं माफ़ कर पाई जनता की, हम आएंगे तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे और करेंगे, क्योंकि जो आम आवाम है, जो जनता है, उसके जुबान पर यह बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता है जो झूठ नहीं बोलता, जो अपने वादों को पूरा करता है, तो उस शख्स का नाम अखिलेश यादव है। विकास जी, बात तो आपकी विकास की, बात करें शिक्षा की, रोजगार की, इतने लोगों को लेके तो चल रहे युवा, क्या इनके लिए कुछ सोचा या इनके लिए सिर्फ वो जो होते ना, अखिलेश जी ने कहा और इन्होंने कहा कि जो हम लोग वो कहते हैं ना, बस बोले जाते हैं बाद में गायब हो जाते हैं। देखिए, ये बात आपने सही कहा, मैं भी नौजवान हूँ, जुझारू हूँ, ऊर्जावान हूँ, मेरे साथ नौजवानों की फौज ज़्यादा है, लेकिन ये वही नौजवान है जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का जुमला सुन के बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, वही मेरे साथ खड़े हैं और वही मेरी मदद कर रहे हैं। 10 रुपये थाली, लोगों को शिक्षा, रोजगार, कहाँ से सर ये चीज़ें आने के लिए पहले ये सोचना तो पड़ेगा ना। देखिए, बहुत उनका कहना है इन 5 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर सुशासन से लेके सब चीज़ हमने दी है, सड़कें हमने दी, सुशासन हमने दिया, शिक्षा हमने दी, रोजगार हमने दिया। देखिए, वो कितना सच बोलते हैं, इसका हिसाब किताब करने का समय आ गया। ये लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, जनता इसमें हिसाब किताब कर देगी उन्होंने कितना सच बोला। रही बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो ये समझ लीजिए, मैं तो अपने क्षेत्र में घूम के लोगों से कहता हूं कि एक आदमी बता दे जिसके घर नहीं, नात रिश्तेदारी में किसी की 5 साल में सरकारी नौकरी लग गई हो। ये लोग तो सरकारी नौकरी क्या, सरकारी संस्थानों को धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। 3-3 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ, रक्षा जो संस्थान है उनको बेचने की पूरी तैयारी है। तो यहाँ की जनता ये जानती है। और रही बात विकास करने की जो आपने कही, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम बहनों के लिए केजी से लेके पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त कर दे रहे हैं। और आज भी प्रोग्रेसिव सोच के अखिलेश जी हैं। देखिए, आज भी हम क्षेत्र में घूमते हैं, तमाम ऐसे घर हैं जहां उनके दिए हुए लैपटॉप आज भी दिख जाते हैं, लोग उससे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो नौजवानों को ये मालूम है, हर घर की माताएं बहनें, सरकार जानते हैं क्या चाहती हैं। मैं ये बात कोई नहीं कहा होगा, मैं आपसे कह दूं, सरकार ये चाहती है कि यहाँ की जनता, महंगाई चूँकि ज़्यादा हो गई है, उनको अपना सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा है। तमाम ऐसी जो 50% लोग हैं जो मिडिल क्लास के नीचे के हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो सरकार ये चाहती है कि जनता 2 वक्त की रोटी को अपना जीवन समझ ले। अगर जनता 2 वक्त की रोटी को ही अपना जीवन समझ लेगी, पेट पालने को जीवन समझ लेगी, तो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकार से रोजी रोटी, कापी कलम किताब नहीं मांग पाएगी। ये बात जानती है जनता। मैं यही बताता हूँ जाके लोगों से कि ये सोच है सरकार की। इसलिए आप लोग समझिए, आने वाला चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ियों की मुस्तकबिल के लिए, उनका भविष्य कैसा होगा, इसके लिए होने जा रहा है। आपके सरकार के समय जिस तरीके से गुंडागर्दी का राज बढ़ा हुआ था, भ्रष्टाचार का समर्थन बढ़ा हुआ था, हम नहीं वो कहते हैं, पर वो कहते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई हुई है, यहाँ से भूमाफिया मुक्त, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। अगर सपा की सरकार को वापस लाते तो सारे गुंडे वापस आ जाएंगे। अब ये तो पूरे प्रदेश ही नहीं, देश की जनता ने देखा था हाथरस में क्या हुआ था। पूरे प्रदेश की जनता ने, उन्हीं के पार्टी के विधायक ने एक महिला के परिवार के साथ क्या किया, ये तो किसी से छुपा नहीं है। उन्नाव वाला कांड सबको याद है, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल खबर थी वो। तो ये तो इनका काम है कहने का। ये तो वही लोग हैं ना जो आज के 5 वर्ष पहले जब चुनाव मैदान में आए थे तो यहाँ की जनता से ये कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हम जहाज़ में बैठा दें। कहा था कि नहीं, बताइए आप लोग, बताओ कहा था कि नहीं? हाँ, ये इतना झूठ बोल सकते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वालों को इमोशन से खेलने के लिए कह दिया कि मैं तो हवाई चप्पल वालों को जहाज़ में बैठाना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए ये कितना झूठ बोल सकते हैं। सम्राट विकास का घोषणा पत्र, पार्टी का घोषणा पत्र नहीं, ठीक है, गोविंदपुरी, बिल्कुल, गोविंद नगर के सम्राट विकास का घोषणा पत्र क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ गोविंद नगर विधानसभा में सबसे ज़्यादा समस्या पानी और सीवर लाइन की है। हमारे यहाँ घनी आबादी की बस्तियाँ ज़्यादा हैं, जिसमें ज़्यादातर रोज़ कामगार लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो उनकी जो पानी और सीवर की समस्या है, मैं
विधायक नहीं था, लेकिन जिस लायक था, पानी की समस्याएं होती थी, मैं अपनी टैंकर की व्यवस्था करके लोगों की मदद करता था। क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में एक एक गलियों से, एक एक दरवाज़ों से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है सबसे पहले उस समस्या से निजात दिलाऊंगा। और जहां पे आप खड़े हैं, इधर शास्त्री नगर सहित लेके तमाम यहाँ पर लेबर कॉलोनियाँ हैं, लेबर कॉलोनियाँ जिसमें पिछले 35-40 सालों से लोग रह रहे हैं। लेकिन आज भी जब उनकी रात में अचानक नींद खुलती है तो उनको ये डर सताता है कि जो छत आज हमारे ऊपर जिस छत में हम लेटे हैं वो हमारे बच्चों की छत बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हुए हैं हमेशा इनसे इस तरीके का वादा करते रहे हैं कि हम आपको मालिकाना हक दिलाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए जैसे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे प्रार्थना करके इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनका मालिकाना हक दिलाऊंगा। और एक बड़ी बात है, कानपुर में सबसे ज़्यादा ये विशेष बात यह है कि गोविंद नगर विधानसभा में पूर्वांचल की आबादी 60% है। उनका एक प्रमुख त्यौहार यहाँ पर होता है छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व है। उस महापर्व में हर प्रतिवर्ष जो है नगर निगम 1 हफ्ते पहले उनके घाटों की साफ़ सफाई करती है। तमाम मरे हुए जानवर वहाँ रह जाते हैं। हमारी माताएं बहनें कठिन व्रत रखती हैं, उस छठ महापर्व में सम्मिलित होती हैं, उनको तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। हमारे परिवार के लोग भी छठ व्रत रखते हैं। इसलिए मेरा एक ये भी संकल्प है कि यहाँ के जितने छठ घाट हैं हमारी विधानसभा के अंतर्गत, उनको सुंदरीकरण करके उनको पक्का बनाया जाएगा। जो कच्ची नहर है सीटीआई की, जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग छठ व्रत रखते हैं और वेदी पे पूजा अर्चन करने जाते हैं, उसको मैं पक्का बनवाऊँगा। उस पर भी छठ मैया का आशीर्वाद लेके उसको भी अच्छा कराऊँगा। जनता को पूरा विश्वास दिला रहा हूँ। और एक बड़ी बात है, मैं नौजवान हूँ, यहाँ के नौजवानों को जो मेरा स्वभाव रहा है, मेरा नौजवानों को ये विश्वास रहता है कि कम से कम जब तक सम्राट विकास है तो गोविंद नगर विधानसभा की आम जनता को किसी थाने में, किसी चौकी में, किसी सरकारी दफ्तर में कोई अपमानित नहीं कर सकता। जब भी कोई अपमानित किया गया होगा रात में हाईलाइट से लेके किसी संस्थान में, तब वहाँ उसका भाई, उनका सेवक सम्राट विकास पाया गया होगा। मैं अपने लोगों का, जितनी हमारी जनता आम आवाम है, उसको सम्मान दिलाने का काम करूँगा, सम्मान दिलाने का काम करूँगा। आखिरी सवाल, 20 फरवरी लोकतंत्र का महापर्व, गोविंद नगर की जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज़ 24 के माध्यम से? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम अंत में अपनी गोविंद नगर की देवतुल्य जनता से क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे सीधा कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में अपने दिल पे हाथ रख के एक बार ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि इसके पहले जो यहाँ पे उपचुनाव हुआ था वही दावेदार फिर से चुनाव मैदान में हैं और सबको अपनी सेवा को करने का मौका मिला था। जो हारा उसको भी, जो जीता उसको भी जनता ने मौका दिया था, जो एक मतलब होता है एक जनप्रतिनिधि का। और एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि इन 2.5 वर्षों में कौन वो शख्स था, कौन वो सेवक था, कौन वो जनप्रतिनिधि था जो आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा, हमेशा आपके बीच में खड़ा रहा। वो कौन सा शख्स था जो आपके से जुड़े हुए मुद्दे को हमेशा उठाता रहा। मुझे विश्वास है अगर गोविंद नगर की जनता ये सोचेगी, विचार करेगी, तो उसके सामने सिर्फ एक नाम आएगा, वो सम्राट विकास का होगा। और मुझे उम्मीद है अगर वो अपने दिल की सुनेंगे तो सम्राट विकास को अवश्य चुनेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।